हेलो एवरीवन, आज नेटवर्क इंटरसेप्शन की तीसरी क्लास है। और पिछले दो वीडियोस में अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक टूल्स के बारे में जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था दूसरी वीडियो में कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक टर्म्स। और एक छोटा सा HAR फाइल को देखा था, एक रिक्वेस्ट थोड़ी बहुत पैकेट वगैरह को एनालाइज किया था। आज की इस तीसरी वीडियो में हम देखेंगे HAR को एक्सपोर्ट करके और उससे डेटा को निकाल करके एक जेसन फॉर्मेट। HAR का मतलब होता है HTTP आर्काइव। उसका अगर मान लीजिए आपको फुल फॉर्म जानना है तो जान लीजिए, HTTP आर्काइव। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग करेंगे, HAR को एक्सपोर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम क्या क्या करने वाले हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, HAR को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम HAR को एक्सपोर्ट करेंगे तो हम मिनिमल रिक्वेस्ट लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मिनिमल रिक्वेस्ट है क्या चीज़, है ना। तो समझ लीजिए मिनिमल रिक्वेस्ट क्या है। मिनिमल रिक्वेस्ट का मतलब है कि बस वही चीज़ें हम लोग क्लिक करेंगे, वही चीज़ वही रिक्वेस्ट हम लोग मांगेंगे या उसको देंगे जो कि हमारे काम की है। जैसे कि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, क्विजियो का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि हमको क्या चाहिए, पहले क्विज लिस्ट वाले पेज पे जाने हैं। लिस्ट पेज पे जाएंगे, फिर वहाँ से एक क्विज चुनेंगे, फिर उस क्विज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद क्या होगा, सबमिट होगा। ठीक है। और सबमिट होने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कल बताया था। तब ये इतनी रिक्वेस्ट को हमको मेनली देना है। इससे क्या होगा कि आपकी HAR फाइल जो है वो बहुत ही कम साइज़ की बनेगी। और जब वो कम साइज़ की बनेगी तो उसको क्या होगा, AI को एनालाइज करने में आसानी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये AI को हम HAR फाइल लेंगे तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि पहले हमको स्टेप 2 पे अब आते हैं। स्टेप 2 पे में आते हैं। यहाँ पे जब हम AI को इस चीज़ को अपलोड करेंगे, ठीक है, HAR को, तो वहाँ पे 2 चीज़ें देखें, सिक्वेंशियल प्रॉम्प्टिंग करनी है। सिक्वेंशियल प्रॉम्प्टिंग करनी है। सिक्वेंशियल प्रॉम्प्टिंग में बता दूं क्या होता है, जैसे कि आपको एक एक सीक्वेंस उसको बताना है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले सीक्वेंस को आप आगे बताइए, आगे वाले को पीछे बताइए, आपको बेसिकली बताना है कि करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल प्रॉम्प्टिंग में और ज़्यादा अच्छे से बता देता हूँ आपको है क्या चीज़। जैसे पहले की स्टेप AI को बताएंगे कि इस HAR फाइल को ले लो भाई और एनालाइज कर लो। ठीक है। एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद क्या करोगे, तुम उसका स्ट्रक्चर पहचान लो, उसके सारे एंड पॉइंट्स को देख लो। ठीक है। इन पॉइंट्स को देख लो जो भी हैं। उसके बाद उसको ये भी बता दो कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रिजल्ट वाले पेज से। तो फाइनल स्टेप में क्या है कि रिजल्ट वाले पेज पे जाके इसका स्ट्रक्चर देख लो, रिजल्ट पेज का स्ट्रक्चर देख लो। जितना आप उसको बताएंगे उतना ज़्यादा वो कम टोकन लेगा और जल्दी काम कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना बताने के बाद उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसको आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट में स्टेप 3 में हम लोग बात कर लेते हैं, आउटपुट पे चाहिए। आउटपुट को बेसिकली हम 2 प्रकार से ले सकते हैं, जेसन में, HTML में, क्योंकि ये हमारा क्विज का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे हम क्विज का HTML ले लेंगे, या फिर एक जेसन ले लेंगे। जेसन का स्ट्रक्चर भी उसको बता सकते हैं आप, अगर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में चाहिए, एक स्पेसिफिक मेटाडेटा टाइप में चाहिए। जैसे कि जेसन में हम लोग कभी क्या लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन हो, उसके बाद क्वेश्चंस का एक पूरा एरे हो, उसके बाद IDX हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद ऑप्शंस हो, फिर ऑप्शन के बाद करेक्ट ऑप्शन इंडेक्स हो। ये हमारी चीज़ जेसन की पार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये वाला जो कीमा है इसको हम बोलते हैं जेसन। अब जेसन में लेने के बाद हम किसी भी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेदर देन। ठीक है। तो हमारे वीडियो में आज 3 चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़ हम HAR को देंगे, उसको AI को बोलेंगे कि एनालाइज कर लो HAR को। HAR को एनालाइज करने के बाद बोलेंगे कि इंटरमीडिएटरी जेसन फाइल बनाओ। उस इंटरमीडिएटरी जेसन फाइल बनाने के बाद उस जेसन के डेटा को HTML में मॉक टेस्ट बना के मॉक टेस्ट वाला प्लेटफॉर्म बनाओ। लेकिन ये चीज़ वो नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसे तो हम एक एक क्विज का बनवाएंगे। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि यूज़र क्या इनपुट करेगा, यूज़र वाली इनपुट क्या, क्विज ID। ठीक है। क्विज ID, क्योंकि कल हमने देखा था कि केवल क्विज ID पे ही वो डिपेंड था पूरा का पूरा, है ना। क्योंकि जो पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा था क्विज ID पे डिपेंड था, कल ही हमने देखा था इस चीज़ को। तो केवल यूज़र क्विज ID डाले और उसको ले लेगा। लेकिन क्विज ID डालेगा कहाँ, क्विज ID तो पता है तुमको कि डालेगा, लेकिन डालेगा कैसे। तो हम फाइनली AI को ये बोलेंगे कि हमको एक पाइथन स्क्रिप्ट दे दो। ठीक है। तो AI को बोलेंगे कि पाइथन स्क्रिप्ट बनाओ, पाइथन स्क्रिप्ट आफ्टर द एनालिसिस एंड ऑल। उसके बाद क्या करो कि ये आउटपुट में क्या देगा, जेसन देगा, आउटपुट में क्या देगा, HTML देगा। दोनों आउटपुट लेंगे हम लोग उससे। ठीक है।
तो सीक्वेंशियल प्रॉम्प्टिंग हमारी ये हो गई कि हम लोग उसको बोलेंगे एचएआर को एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद सारी इन पॉइंट्स को देखो, एपीआईज को देखो, उसके बाद रिजल्ट पेज का स्ट्रक्चर देखो, वहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, उसका एक इंटरमीडिएट जेसन बनाओ, उस इंटरमीडिएट जेसन को जो है HTML में कन्वर्ट हो जाए ऐसा बनाना। फिर इन सभी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए हमको एक पाइथन स्क्रिप्ट दे दो। उसके बाद जब पाइथन स्क्रिप्ट आ जाएगी उसके बाद हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं उसको अपना पाइथन करके, उसके बाद फाइल नेम, उसके बाद क्विज आईडी यहाँ पे इनपुट करेंगे। फिर आप इसको चाहे जिस फॉर्मेट में यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक HTML जनरेटर बनवा सकते हैं उससे, केवल एक HTML जनरेटर बना दो, सारे एंड पॉइंट आपके उस HTML से कॉल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए उसके बोल दिए कि एक HTML बना दो, फिर यहाँ पे एक फॉर्म एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे क्विज आईडी डालोगे, यहाँ पे गेट कर लोगे, फिर क्या करेंगे एक नया HTML इसी में बन के आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पाइथन स्क्रिप्ट की। लेकिन अगर पाइथन का यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, उसमें भी सीखने को आप मिल जाएंगे। और साथ में अगर पाइथन नहीं इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है उसको, ऑनलाइन जाके आप पाइथन इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए विंडोज़ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, उसके बाद हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं वहाँ पे क्विज पे, उसके बाद हम वहाँ पे ऑटोमेशन का एक्सट्रैक्शन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हम अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिजर्व लॉक जरूर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है नेटवर्क कि जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वो प्रिजर्व रहेगी, रुकी रहेगी, क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अपने क्विज को स्टार्ट करेंगे, तो देख लेते हैं कौन सी क्विज हमारे पास है। तो सबसे पहले यहाँ पे है, लोड होने देते हैं, यहाँ पे है डांस PYQ, इसी को हम लोग ओपन करके टेस्ट करते हैं। बस हमको क्या करना है कि कैप्चर की रिक्वेस्ट जितनी भी पॉसिबल हैं जो हमको चाहिए ऑटोमेशन करने के लिए वो चीज़ें चाहिए। जैसे स्टार्ट क्विज हुआ, फिर अब स्टार्ट क्विज नाउ पे होगा, फिर एक क्विज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें अटेम्प्ट बनेगा आपका, और उसके बाद जब ये इसको हम लोग सबमिट करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन पे जाके हम इसको सबमिट कर देते हैं, तो इससे हमारी सबमिट की रिक्वेस्ट बन जाएगी। सबमिट की रिक्वेस्ट हम लोग को मिलने के बाद जो है फिर हम लोग रिजल्ट पे जाएंगे। तो जैसे अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको, तो सबमिट होने के बाद देखिए रिजल्ट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। रिजल्ट के पेज यही हमको मेन ज़रूरत था क्योंकि इसी में सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर और डेटा हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब इसी में। तो बस इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद फाइल का नाम आप रख सकते हैं इसको, उसके बाद हम लोग चलेंगे AI में और वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे और उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो सेव कर लेते हैं इसको। देखिए HAR फाइल सेव हो चुकी है और अब हम चलते हैं AI वाले पार्ट पर। जो फाइल हमने वहाँ पे बनाई थी HAR वाली, उसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, अपलोड हो जाए उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फाइल को। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जहाँ पे फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना चालू करेंगे। प्रॉम्प्ट में मैंने जो चीज़ें वहाँ पे बताई थी आप लोगों को, जैसे कि HAR को एनालिसिस करना है, फिर जेसन कीमा रखना है, फिर उसके बाद HTML आउटपुट देना और दोनों आउटपुट को देना, और पाइथन स्क्रिप्ट में हम लोग सीखने वाले थे। ठीक है, कि पाइथन स्क्रिप्ट हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ टाइपिंग में, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट ही तो है, हिंदी में बता देंगे तो भी वो समझ आएगा। ठीक है, तो मैं वही टाइप कर रहा हूँ। जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सीक्वेंशियल प्रॉम्प्ट लिखें। ये नहीं कि पहले मुझे ये पाइथन स्क्रिप्ट बना दो या फिर मुझे ये कर दो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो HAR एनालिसिस का है। फिर HAR एनालिसिस के बाद आपको रिक्वायरमेंट क्या है, पाइथन की है, लेकिन उस पाइथन के स्क्रिप्ट के लिए आपको क्या क्या उसमें जो आप खुद से बता सकते हैं AI को आसान करने के लिए काम को, ताकि आपका टोकन कम लगे वगैरह वगैरह चीज़ें कम हो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि रिजल्ट डॉट PHP में मेरी सारी डेटा है। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब रिजल्ट डॉट PHP आए तो फिर वहाँ पे एनालिसिस करके उसका जेसन बनाया जाए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सिक्वेंशियल में लिखेंगे तो AI को भी आसानी रहती है, खुद के लिए भी आसानी रहती है, और थोड़ा टोकन इफिशियंट रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा लिखे, मैंने यहाँ पे लंबा लिख दिया है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो रहा था AI के लिए, क्योंकि वो AI है वो समझ जाएगा खुद ही। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उसमें चिंता की बात नहीं है, आप हिंदी में भी लिख दीजिए, आसानी से समझा सकते हैं उसको। तो जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि मिडिल बिफोर में क्या करना है, आपको जेसन बनाना है, फिर उस जेसन से HTML बनाना है, ना कि पहले HTML बनाओ फिर जेसन बनाओ, उससे रिवर्स प्रोसेस हो जाता है।
तो स्टेप बाय स्टेप और एनालिसिस का जो क्रम होना चाहिए एआई का, वो आप सिक्वेंशियल में देंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है। हाँ, तो अभी प्रॉम्प्टिंग तो हो चुकी है, अब इसके वेट करते हैं इसके आउटपुट का। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम करता है, अगर आपने सिक्वेंशियल प्रोसेस दी हुई ऑलरेडी बता के। तो उसके साथ साथ इसमें आप स्ट्रिक्ट रूल्स भी लगा सकते हैं, जो कि क्लाउड एक बहुत ही अच्छा फीचर है। क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल में क्या होगा कि जैसे जो चैट जीपीटी वगैरह मानते नहीं है, लेकिन क्लाउड उसको मानता है, ठीक है। बनाने के बाद ये बिल्ड करेगा, उसके बाद उसको टेस्ट करेगा फाइनल स्क्रिप्ट को। तो देखते हैं कब इस टेस्टिंग इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अभी तो ये बिल्ड कर रहा है। अब ये बिल्ड कर चुका है, अब ये टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने के बाद इस पे देखिए 24 के 24 क्वेश्चंस ने पास कर लिया। एचटीएमएल को टेस्ट कर लेगा, उसके बाद ये बोल रहा है कि अब टेस्टिंग में इसकी थोड़ी दिक्कत थी। तो ये टेस्टिंग में बता दूं कि जैसे कि आप किसी दूसरे कोड लैंग्वेज कोई दूसरा यूज करना चाहता है, तो वहाँ पे एक टेस्टिंग करके आपको लिखना पड़ता है। उसके लिए आप ट्रिपल कोट लगाते हैं, डबल कोट लगाते हैं। डबल कोट बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, तो इसलिए हम लोग ट्रिपल कोट लगा, वहाँ पे बैक स्टिक वगैरह प्रॉब्लम आती है। अब ये बन चुका है, हम थोड़ा रिनेम कर लेते हैं फाइल को डाउनलोड करने के बाद। क्योंकि लंबा था नाम। उसके बाद हम एड्रेस बार में cmd लिख के अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। विंडोज़ है मेरा, तो cmd लिख के यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। फिर उसके बाद पाइथन एग्जीक्यूशन, आपका पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में। पाइथन एग्जीक्यूशन, उसके बाद फाइल नेम, उसके बाद आपकी क्विज़ की आईडी होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट इसने ऐसी बनाई है कि पाइथन क्विज आईडी पास करना ज़रूरी है। और क्विज आईडी के लिए आप ईवर में से ले सकते हैं आईडी इक्वल टू। इसके बाद वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको एरर आ गया, क्योंकि सेशन एक्सपायर हो चुका है। तो हम फिर से वेबसाइट पे जाएंगे, मैनुअली सेशन लाएंगे, क्योंकि क्या बार बार एआई को इसके लिए परेशान करना। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुकीज़ वाला टैब की तरह, यहाँ पे कुकीज़ वाले टैब में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए क्विजियो सेशन करके आता है। तो इस सेशन को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर से हम वही चीज़ देंगे, इसके आगे लिख देंगे क्विजियो सेशन इक्वल टू को एक अपना सेशन की आईडी डाल देंगे, जो भी वहाँ पे PHP सेशन वाली। तो इससे हमारा जो है क्विज आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सेशन उसको मिल चुका है, ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके आउटपुट का। और ये डन हो चुका है। देखिए हमारे पास क्विज का डेटा पूरा आ चुका है। हम इसको देख लेते हैं कि क्या है, फॉर्मेट हुआ है सही से कि नहीं। तो ओपन करते हैं जेसन को, और थोड़ा सा एप्लीकेशन पता नहीं कि मार्च स्लो है। हाँ, ये देखिए पूरा का पूरा जेसन आपके सामने है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कीमा पूरा का पूरा। अब इसको कहीं भी यूज करिए, किसी भी ऐप पे, किसी भी वेबसाइट पे अपना बनाना चाह रहे हैं, या फिर कोई बॉट वगैरह में यूज़ करना चाह रहे तो यूज करिए, है ना। तो इस तरह से आप दूसरों की चीज़ों को निकाल सकते हैं, चाहे आप ऑथराइज हो ना ऑथराइज हो, लेकिन आपके पास एक अकाउंट बना के वहाँ से चीज़ों को निकाल सकते हैं। फिर क्विजियो सेशन जो है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्विजियो सेशन आप यहाँ पे इनबाउंड भी कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ से आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट इसने बनाई थी ब्राउजर से फेच करता था, तो अगर मान लीजिए वहाँ से फेल होता तो आप ये कर सकते थे, ठीक है। तो आज आपको छोटा सा ऑटोमेशन है, बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ये ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको काफ़ी चीज़ इसने बता दी है, ठीक है। आप यहाँ से आप जाइए, आज खुद ही एक HAR फाइल बना के मेरे क्विज का डेटा निकालिए और दोस्त में शेयर करिए। थैंक यू।